नमस्कार दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो आने वाली है उसके लिए जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है 37 प्रश्नों का, उसके लिए हम ये 10 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए ये 10 प्रश्न सामान्य अध्ययन के हम लेकर आए हैं। और ये हूबहू आपके सिलेबस से ही मिलते जुलते हैं। जिस प्रकार का सिलेबस दिया गया है, जिन टॉपिक्स को लेकर के, उन्हीं टॉपिक से ये सारे सवाल हमने चुने हैं और आप लोगों के लिए अभी 10 प्रश्न हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं उनको 10 प्रश्नों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड है। और आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आगरा, वाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है, वो है आगरा। अगला देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से सही आंसर 1 नवंबर 1984 है। हरिवंश राय की ये अंतिम कविता है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर नहीं है? तो इन चारों में से मस्कट जो है, ये शहर संयुक्त अरब अमीरात का नहीं है। मस्कट एक ओमान देश की राजधानी है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से पराग्वे की राजधानी कौन सी है? तो पराग्वे की राजधानी जो है वो ये है असनसियान। असनसियान जो है ये पराग्वे की राजधानी है। राजधानी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक में ये भी दिया गया है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो जो भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा था उसको तैयार करने में बेनेगल नरसिंह राव, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इनको कहीं कहीं BN राव भी लिखा मिलता है, लेकिन यहाँ पर उनका पूरा नाम लिखा है बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही आंसर बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व दलहन दिवस है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल एग्ज़ाम में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हो सकता है कि इन 10 सवालों में से कोई ना कोई सवाल मिल जाए आपको। अगला देख लेते हैं 7 नंबर सवाल, जो ये जनगणना से आया हुआ है। साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग क्या है? यानी जो साक्षरता दर हमारे देश में नापी जाती है उसकी जो है आयु वर्ग यानी उम्र क्या है? किन लोगों को हम साक्षर मानेंगे अपने देश में? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या जो है उसका मापन जो है हम करते हैं साक्षरता दर। यानी एक आयु वर्ग है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाली जो कुल जनसंख्या है उसके द्वारा हम साक्षरता दर का अनुमान लगाते हैं। ये क्वेश्चन 7 हो गए हैं। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये विश्व जनसंख्याविद यानी किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये इसके जो आंसर है वो T माल्थस, यानी T माल्थस नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी भारत में कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1965 में की गई थी। अगला देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक मतलब ये वही है ADB, यानी ये एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आप लोगों के लिए हम इस वीडियो में लेकर आए और आगे के हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।